हो सकता है यहाँ पर R हो और हो सकता है यहाँ पर क्या हो, R डैश हो। ईथर का नामकरण, चलो ईथर का क्या है बेटा, नामकरण। अब देखो नॉमेनक्लेचर हम लोगों के ईथर में, इसमें बेटा ईथर के दो नाम होंगे, एक कॉमन नेम होगा और एक क्या होगा, IUPAC नेम। क्या होगा, IUPAC नाम, और क्या होगा, कॉमन नेम और IUPAC नेम, दो नाम पढ़ेंगे। पहले तो बेटा देखो ये जो कंपाउंड है, इसका बेटा ग्रुप जो ईथर है इसका फॉर्मूला क्या है, जो ईथर का फॉर्मूला, तो ध्यान रखना ईथर का जो फॉर्मूला है, ईथर ग्रुप का जो फॉर्मूला है यहाँ पर वो क्या होता है, CnH2n+2 और ऑक्सीजन। क्लियर। फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप, ध्यान रख फंक्शनल ग्रुप जो है इसका ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन की दोनों बॉन्डिंग पर बेटा एल्किल ग्रुप, जो एल्किल रेडिकल है ये बेटा जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है, एल्किल जो है रेडिकल वो जुड़े रहते हैं, दोनों जगह पे जुड़े रहेंगे। जहाँ पे हमने खाली किया है इसका मतलब एल्किल रेडिकल है, यहाँ पर एल्किल भी जुड़ा रहेगा या फिर एरिल भी जुड़ा रहेगा, दोनों ही बेटा किस में हो जाएंगे, ईथर में हो जाएंगे। क्लियर है ना। इसके बाद जो इनका फॉर्मूला बेटा ये है, इसी के अकॉर्डिंग बेटा इनका क्या चलता है, इसी के अकॉर्डिंग इनके सारे जितने भी कंपाउंड होते हैं, यहाँ पर जो N है वो नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पर बेटा N है नंबर ऑफ कार्बन, यही अगर C1 C2 वाले हैं ना N की वैल्यू, तो यही अगर इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड निकल आएगा। क्या निकल आएगा, कंपाउंड निकल आएगा। अच्छा, इन जो ईथर के जो कॉमन नेम हैं वो बेटा दो अलग अलग होंगे, क्योंकि ईथर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, ईथर जो है वो बेटा दो टाइप के होंगे। पहला बेटा सिमेट्री ईथर होगा। कैसा होगा, सिमेट्री ईथर होगा, ध्यान रख लेना। और दूसरा बेटा क्या होगा, असिमेट्री ईथर होगा। असिमेट्री ईथर होगा। कैसा होगा, असिमेट्री ईथर होगा। सिमेट्री में बेटा क्या है कि सेम एल्किल रेडिकल बेटा ज्वाइंट रहते हैं किस पे, ऑक्सीजन एटम पर। ऑक्सीजन एटम पर बेटा क्या होंगे, सेम एल्किल जुड़े हुए होंगे। अगर यहाँ पर R है तो यहाँ भी बेटा क्या जुड़ा रहेगा, R। लेकिन असिमेट्री में ऐसा नहीं है, असिमेट्री में बेटा अलग अलग है। हो सकता है यहाँ पर R हो और हो सकता है यहाँ पर क्या हो, R डैश हो। क्लियर। दूसरी बात, यहाँ पर R की जगह पर बेटा एरिल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एरिल हो सकता है। यहाँ पर भी बेटा एरिल हो सकता है यहाँ पर R हो, और हो सकता है यहाँ पर बेटा क्या हो, R हो, और यहाँ पर बेटा क्या हो सकता है एरिल हो। ठीक है ना। ये दोनों बेटा कैसे आपको दिख रहे हैं, अलग अलग। ऑक्सीजन एटम पर दोनों बेटा कैसे ग्रुप जुड़े हुए हैं, अलग अलग। जब अलग अलग जुड़ेंगे तो फिर क्या होगा, असिमेट्री ईथर होगा। और जब सेम जुड़े होंगे तो फिर क्या होगा, सिमेट्री ईथर होगा। क्या होगा, सिमेट्री ईथर होगा। हाँ भैया देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, असिमेट्री ईथर। ईथर बेटा दो होंगे, एक सिमेट्री और एक असिमेट्री। अच्छा, सिमेट्री में दोनों सेम होंगे, चाहे एरिल हो चाहे वो एरिल हो या एल्किल हो। और असिमेट्री में दोनों बेटा कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। ध्यान रखना। इसका बेटा जो कॉमन नेम होगा, इसका जो कॉमन नेम है, ध्यान रखना, कॉमन नेम बेटा दोनों के अलग अलग होंगे। ठीक है। यहाँ पर देखो एक एल्किल और यहाँ पर क्या है, दो एल्किल। एल्किल कितने हैं भैया, दो है ना। तो दो जब एल्किल हैं तो दो को क्या बोलेंगे, डाई। दो को क्या बोलेंगे, डाई। और हैं क्या बेटा, एल्किल। है क्या बेटा, एल्किल। तो क्या हो जाएगा, डाई एल्किल। और ये क्या जुड़ा हुआ है बीच में, ईथर। तो इसको बेटा हम ईथर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ईथर। कोई दिक्कत, बोलो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा इसका बेटा कॉमन IUPAC नेम में,
IUPAC इसका नाम, IUPAC नेम में क्या होगा बेटा? अब इसमें बेटा ध्यान रखना, इसको IUPAC में एलॉक्सी एल्केन होता है। क्या होता है? एलॉक्सी एल्केन। IUPAC जो नाम होगा वो एल्कॉक्सी एल्केन। क्या है बेटा? एल्कॉक्सी एल्केन है। समझ में आया कैसे आएगा? अब एलॉक्सी, अब देखो समझो, यहाँ पर अभी हम एग्जाम्पल से बता देंगे तुमको। यहाँ पर हम एक फॉर एग्जाम्पल ले लें, जैसे पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया सिमेट्री में ही। देखो बेटा आप लोग खुद ही बताओगे ये सिमेट्री है कि असिमेट्री है। ये क्या है बेटा? सिमेट्री है कि असिमेट्री है? बताओ। ये सिमेट्री है। तो देखो इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम, दोनों नाम बेटा देखेंगे। कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम में क्या है बेटा? एक मैथिल ये है, एक मैथिल ये है और एक मैथिल ये है। ये क्या है बेटा? मैथिल। ये मैथिल ग्रुप है और ये भी क्या है बेटा? मैथिल ग्रुप है। तो बताओ कितने मैथिल जुड़े हुए हैं? शिवम, कितने मैथिल जुड़े हुए हैं? शिवम कितने मैथिल जुड़े हुए हैं? एक और एक, दो। और ये क्या है बेटा? ईथर। ये क्या है? ईथर। तो देखो एक मैथिल एक मैथिल, तो कितने हो गए? दो मैथिल। दो के लिए क्या लिखेंगे बेटा? डाई। और डाई के बाद क्या हो जाएगा? मैथिल। और इसके बाद में क्या लिख देंगे? ये ईथर। तो बेटा कॉमन नेम क्या हो गया? डाई मैथिल ईथर। इसके बाद में देखो IUPAC। IUPAC में देखो, IUPAC में क्या करते हैं? जब दोनों बेटा सेम होते हैं, क्या होते हैं? दोनों सेम। जरा इधर देखो, इधर जरा देखो, अगर ऑक्सीजन के बेटा दोनों ही सेम जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और एक हमने बॉन्डिंग यहाँ से एक एल्किल हटा दिया, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? एलॉक्सी हो गया। एलॉक्सी हो गया। तो देखो यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? एलॉक्सी। इसका मतलब है एक ग्रुप तो बेटा एलॉक्सी में ही आएगा। अगर ऑक्सीजन इसके साथ आ रहा है तो ये एलॉक्सी हो गया। अगर मान लो ऑक्सीजन इसके साथ आ रहा है तो फिर ये एलॉक्सी हो गया। एलॉक्सी तो बन ही जाएगा ना, एलॉक्सी तो बन ही जाएगा। अगर ये एलॉक्सी बन गया तो ये फ्री हो गया, तो ये एल्केन है। एल्केन से ही नाम लेंगे। अगर इसके साथ हमने एलॉक्सी ले लिया तो ये एल्केन हो गया। ये बात किस में है बेटा? सिमेट्री में। और असिमेट्री में ध्यान रखना, असिमेट्री में जो छोटा एल्किल होगा उसको हम एलॉक्सी में लेते हैं। क्लियर? तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? बताओ। इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो, इसका नाम क्या हो जाएगा? बताओ। इसको हटा दें आप, ये तो समझ में आ ही गया होगा। ये मैथिल। अब देखो IUPAC में, हाँ ये इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब देखो IUPAC नेम में हम क्या करेंगे? ये तो दोनों सेम है, तो बताओ ये ग्रुप कौन सा हो गया? ये कौन सा ग्रुप हो गया? हाँ कौन सा? ये मेथॉक्सी ग्रुप है, तो ये बेटा मेथॉक्सी ग्रुप आ गया। कौन सा ग्रुप हो गया? ये मेथॉक्सी ग्रुप हो गया। और ये बेटा क्या हो गया? मेथेन। क्या हो गया? मेथेन। तो अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी मेथेन। क्या हो गया? मेथॉक्सी मेथेन। कोई दिक्कत नहीं है। राइट डाउन, नोट कर लीजिए। देखो भैया इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसको देख लो बेटा, समझ लो। यहाँ पर देखो क्या है, इसका बेटा सेम है। देखो यहाँ पर एथिल, यहाँ पर एथिल, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा? डाई एथिल। बोला करो जिनको आ जाए ज़्यादा, डाई एथिल ईथर। अच्छा, IUPAC नेम में क्या हो जाएगा बेटा? हाँ गुड, क्योंकि एक एथॉक्सी बन जाएगा तो ये एथॉक्सी एथेन हो गया। क्या हो गया? एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन। इसमें देखो बेटा ये कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं? कौन से ग्रुप है? फेनिल ग्रुप। कौन है? फेनिल। ये फेनिल, ये फेनिल। लेकिन जब बेटा ऑक्सीजन के साथ आएगा तो बेंजॉक्सी होगा। क्या होगा? बेंजॉक्सी। और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? बेंजीन। क्या हो जाएगा? बेंजीन। तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा? वेंजॉक्सी, वेंजॉक्सी बेंजीन। सॉरी,
कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम में बेटा ये फेनिल है। कौन सा है? ये फेनिल ग्रुप है। और ये भी बेटा क्या जुड़ा हुआ है? फेनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? फेनिल। तो कितने फेनिल? 2। 2 के लिए डाई, तो ये क्या हो जाएगा? डाईफेनिल। डाईफेनिल। और ये क्या है बेटा? ईथर है, तो ईथर हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वही है बेंजॉक्सी, भाई ऑक्सीजन के साथ बेंजॉक्सी, बेंजॉक्सी बेंजीन, बेंजॉक्सी बेंजीन। कोई दिक्कत? आगे देखो, इसमें देखो बेटा ये क्या जुड़ा हुआ है? ये कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है बताओ? ये कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? आइसोप्रोपिल है। ये भी बेटा कौन सा है? ये भी आइसोप्रोपिल है। तो कितने आइसोप्रोपिल है? 2। 2 के लिए डाई, तो क्या हो जाएगा? हाँ, डाई आइसोप्रोपिल। डाई आइसोप्रोपिल, डाई आइसोप्रोपिल। और क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या जुड़ा हुआ है? ईथर, तो डाई आइसोप्रोपिल ईथर। क्लियर है ना? अच्छा, अब देखो ये पूरा अगर हम लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 मेथिल एथॉक्सी है। क्या है? देखो 1 2 यहाँ पर, या फिर 1 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 मेथिल एथॉक्सी, है ना? इसके बाद में 2 मेथिल एथेन, यही तो हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ भाई? 1 2 नंबर पे तो क्या हो जाएगा? 2 मेथिल, और ये क्या हो जाएगा? एथॉक्सी, एथॉक्सी। और इसके बाद में ये क्या हो जाएगा? 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये हम बेटा 1 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 1। तो क्या हो जाएगा? 1 मेथिल और एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। नोट करिएगा, राइट डाउन होगा। तो देखो असिमेट्री, असिमेट्री में बेटा क्या होते हैं? असिमेट्री में क्या होते हैं? डिफरेंट एल्काइल एरेल कहाँ जुड़े रहते हैं? ऑक्सीजन एटम पर। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पर? तो देखिए एक यहाँ पे देखिए बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ डैश लगा दें, या चलो यहाँ पर हम दूसरे कलर से आपको दिखा दें, तो अलग अलग हो गया। ठीक है, डैश लगा दो, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इनके बेटा कॉमन नेम क्या है? जरा इसका बेटा कॉमन नेम, कॉमन नेम देखो, कॉमन नेम। जब भी बेटा हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो इसमें ये देखेंगे कि एल्किल ये भी है, एल्किल ये भी है ना? तो एल्किल, एल्किल डैश ईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? तुम लोग कैसे बैठे हो? मुस्कान, कुछ तो बोलो, बोला करो भाई। ये क्या है? एल्किल। और ये क्या है? बिल्कुल ऐसे बैठे रहते हैं जैसे नहीं, बिल्कुल सन्नाटे में हैं। हाँ, तो एल्किल और एल्किल डैश ईथर। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? एल्किल और एल्किल डैश और ईथर। ये बेटा क्या है? कॉमन नेम। अच्छा, IUPAC में देखो, IUPAC में, IUPAC ने, IUPAC नाम क्या था? एलॉक्सी एल्केन। क्या था? हाँ, तो इसमें भी बेटा IUPAC सेम होगी, एल्कॉक्सी एल्केन। क्या होगी? एल्कॉक्सी एल्केन। जरा देखो, अब इसमें एग्जाम्पल जरा देखिए। हमने एग्जाम्पल ले लिया CH3O, और यहाँ पर बेटा हमने एक दूसरा ले लिया CH2CH3। देखो भैया ये कौन सा है? ये कौन सा है शिवम? ये सिमेट्री है या असिमेट्री है? असिमेट्री है। ये असिमेट्री क्यों है? क्योंकि दोनों ही बेटा डिफरेंट हैं। अब जब डिफरेंट हैं तो इसका कॉमन नेम बेटा एल्किल, एल्किल डैश ईथर है। अब जो छोटा होगा, अब ये मेथिल है, ये एथिल है ना? यहाँ पर क्या है? मेथिल, और यहाँ पर क्या है? एथिल। तो बेटा कौन सा पहले लिखेंगे? अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे।
क्या लिखेंगे अल्फ़ाबेट के। अब ये मेथिल माँ पहले आता है कि एथिल में ई पहले आता है, तो क्या लिखेंगे, हाँ तो कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, एथिल, हाँ और मेथिल, और क्या होगा ईथर। कोई दिक्कत नहीं है। IUPAC में देखो बेटा, IUPAC में क्या हो जाएगा, ये देखो IUPAC में जो बेटा छोटा ग्रुप हो उसी का एलॉक्सी बना लो। अब ये बेटा क्या है, ये देखो मेथॉक्सी हो गया, ये क्या हो गया मेथॉक्सी हो गया, है ना। और ये देखो 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर है तो क्या हो गया एथेन, तो क्या नाम हो गया मेथॉक्सी एथेन। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल एक देख लो, दूसरा एग्जाम्पल देख लो, CH3 CH2 O और यहाँ पर बेटा CH3। देखो दोनों भैया कैसे हैं, असिमेट्री हैं। इसका बेटा कॉमन नेम देखो, कॉमन, इसका बेटा कॉमन नेम क्या हो जाएगा, देखो क्या लगा है यहाँ पर, कौन सा ग्रुप लगा है यहाँ पर, ये कौन सा ग्रुप लगा है मेथिल, कौन सा लगा हुआ है मेथिल। यहाँ पर बेटा देखो क्या लगा है, बोलो यहाँ पर क्या लगा है 1 2 3, तो 2 मेथिल, या हम आइसो लगा दें पूरा, क्या लगा दें ब्यूटिल है, बोलो क्या है ब्यूटिल है, तो फिर क्या हो जाएगा मेथिल और क्या हो जाएगा 1 2 3 4 आइसो ब्यूटिल ईथर हो जाएगा। तो ये बेटा मेथिल और ये क्या हो जाएगा आइसो ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल क्या हो गया ईथर। कोई दिक्कत। IUPAC में देखिए बेटा, IUPAC में देखो भैया, IUPAC में क्या हो जाएगा, अब IUPAC में ये पूरा क्या हो जाएगा मेथॉक्सी हो गया। IUPAC में ये पूरा क्या हो गया मेथॉक्सी, और ये बेटा क्या हो गया 1 2 3, 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है मेथिल, 2 नंबर पर मेथिल, और 3 है तो ये रूट वर्ड क्या हो गया प्रोप, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन, तो क्या हो गया पूरा बताओ, हाँ मेथॉक्सी 2 मेथिल, हाँ प्रोपेन। क्लियर हुआ सभी को बच्चों, कोई दिक्कत, राइट डाउन।